तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड ये रही भाई Q&A वीडियो जिसके लिए कम्युनिटी पोस्ट मैंने 2 दिन पहले करी थी एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। तो कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग पिक करेंगे एंड आंसर करेंगे। जिनका नहीं पिक होगा डोंट वरी भाई, समझ टाइम से पहले लाइव आने वाले हैं, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस लेंगे एंड सबसे बात करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग भावेश गुर्जर के क्वेश्चन से। भाई कहते हैं जॉन सीना का रॉयल रंबल में क्या रोल होगा और क्या वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगा अपने लास्ट रन में। काफ़ी सिंपल आंसर है भाई, मुझे जितना लगता है मैं आपको बता रहा हूँ। जॉन सीना रॉयल रंबल मैच में होंगे, मुझे ऐसा लगता है। उन्होंने प्रेस इवेंट के अंदर मनी इन द बैंक के बाद इस चीज़ को एड्रेस करा कि वो अपनी अपॉर्चुनिटी अर्न करना चाहते हैं एंड वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। तो सिंपल है, जॉन सीना बनना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंड मिलेगी भाई तो बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि अब जॉन सीना रिटायर हो रहे हैं तो वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। इसके लिए वो रॉयल रंबल मैच में हो सकते हैं, प्रोबेबली जीत भी सकते हैं या नहीं तो बिल्कुल एंड तक जाएंगे और एंड में हार जाएंगे, मतलब रंबल मैच में हो सकते हैं वो मोस्ट लाइकली। इसके बाद जो भाई अपना अगला क्वेश्चन है वो है दबंग 135 की तरफ से। कहते हैं भाई यहाँ पे रोमन रेंस वर्सेस द फाइनल बॉस द रॉक का मैच होगा या कभी नहीं होगा ब्रो, आई लाइक योर कंटेंट। तो थैंक यू भाई। और होगा कभी नहीं होगा तो 100% होगा भाई, डोंट वरी, 1 साल के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है शाह हुनैन का एंड यहाँ पे इनका सवाल है व्हाट विल द फ्यूचर होल्ड फॉर द जजमेंट डे, डू यू थिंक दे विल गेट अ रियूनियन सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक द सील्ड अर्लियर। तो देखो भाई मैं सील्ड से तो इस चीज़ को कंपेयर बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन रियूनियन की बात है तो देन आई थिंक हाँ भाई वो चीज़ पॉसिबल भी है। पॉसिबल इसलिए है बिकॉज जजमेंट डे कोई छोटी फैक्शन भी नहीं है, लाइक इन लोगों ने साथ में काफ़ी नाम बना लिया, काफ़ी पहचान इन लोगों ने आपस में एक साथ काम करके बना ली है। मैं डोमिनिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, रिया रिप्ली, फिन बैलर एंड डायमंड प्रिस्ट की बात कर रहा हूँ। तो आगे हो सकता है आपको 3-4 साल बाद, 5 साल बाद लोग इस चीज़ की डिमांड करते हुए देखें कि भाई इनका रियूनियन होना चाहिए ये वो, तो वो चीज़ पॉसिबल है आगे जाके, मुझे लगता है यस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइब्रिड गेमिंग 3677 का। कहते हैं एनी प्लान टू वॉच WWE मैचेस इन रियल लाइफ। तो देखो भाई प्लान्स तो थे बट मैंने मिस कर दिया सुपरस्टार स्पेक्टेकली बिकॉज कुछ ज़्यादा दूर इन्होंने कराया, हैदराबाद में कराया एंड मैं बिहार में रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा दूर होगी वो चीज़, तो इसलिए थोड़े प्लान्स कैंसिल हो गए। तो प्लान्स तो थे बिल्कुल, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वापस इंडिया वगैरह आए तो शायद एक मौका फिर से मिला हमें। अगला क्वेश्चन है रेंस शॉर्ट्स का। कहते हैं क्या रोमन रेंस हर शो में कम्पीट करेंगे जब रोमन की वापसी होगी। बिल्कुल नहीं, सॉरी बट बिल्कुल नहीं, इसका आंसर यही है, रोमन हर शो में कम्पीट नहीं कर सकते। हाँ ये बोलो कि फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ जाएगी, ये बोलो साल में अगर 12 इवेंट्स है तो रोमन उसमें 7-8 में कम्पीट कर लेंगे, लेकिन 12 के बारे में बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। पहले जो रोमन 2-3-4 में कर लेते थे अब उससे तो कुछ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी बिकॉज बेबी फेस से भाई तो उतना तो करना पड़ेगा, लेकिन हर पेपर व्यू में वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मुकेश सोलंकी का एंड यहाँ पे भाई क्वेश्चन करते हैं मुझे ये लगता है कि समर स्लैम में सिर्फ रोमन ही आएगा, जिमी नेक्स्ट स्मैकडाउन में आएगा, व्हाट डू यू थिंक। इसके बाद पूछते हैं और आपको क्या लगता है ये पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी कब तक खत्म होगी और अगर होगी तो आपको नहीं लगता कि WWE की व्यूअरशिप कम हो जाएगी। पहले मुझे भी यही लगता है कि हाँ रोमन पहले वापस आएंगे उसके बाद जिमी आएंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि समर स्लैम के एंडिंग में WWE इतना ज़्यादा केओस मचाएगी, मतलब केओस तो होने वाला है लेकिन ये नहीं कि रिटर्न के बाद रिटर्न होते जा रहा है, उतना नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। हाँ रोमन आएंगे, जिमी शायद बाद में आ सकते हैं देन उसके बाद जे। बाकी बात रही कि पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी कब खत्म होगी, तो अगर आप बात करो पर्टिकुलर रोमन रेंस, रॉक, सोलो सिकोवा इनकी, तो ये अगले रेसलमेनिया तक आपको खत्म होते हुए देखने को मिल जाएगी। लेकिन वैसे ब्लड लाइन की स्टोरी कभी नहीं खत्म होने वाली है। अभी जेकब फाटू है, उसके बाद जिला फाटू है, कई लोग आने वाले हैं, तो ये स्टोरी तो भाई मुझे लगता है कि लाइफ लॉन्ग चलेगी जब तक WWE है। एंड और भी कई सारे ऐसे नोआ फैमिली के मेंबर्स हैं जो कि स्टिल अभी तक नहीं आए हैं WWE के अंदर। बाकी बात रही कि जब ये स्टोरी खत्म हो जाएगी सोलो, रोमन, रॉक वाली, तो क्या WWE की व्यूअरशिप डाउन हो जाएगी। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। मैं पिछले 3-4 साल से इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि कहीं WWE का मार्केट डाउन होगा, ये वाली स्टोरी खत्म होगी तो ये वाला मैच खत्म हो जाएगा तो क्या पता भाई व्यूअरशिप डाउन हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। WWE कुछ ना कुछ उससे भी बड़ा सोच के लाती है। ये आप चीज़ सोच के देखो कि रेसलमेनिया 38 में हम लोग क्या बोल रहे थे कि भाई इससे बड़ा मेनिया हो ही नहीं सकता, स्टोन कोल्ड कंपीट कर रहे हैं, विंस मैकमैन का मैच है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। रेसलमेनिया 39 उससे भी बेटर हो गया, उसके बाद रेसलमेनिया 40 उससे भी बेटर हो गया, तो हर साल चीज़ें बेटर होते जाती है। WWE खुद को ना बीट कर रही है, हम लोग को लगता है कि अब इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जब हमको ये लगता है WWE तभी उससे बेटर कुछ कर देती है। तो इसमें तो मैं श्योर हूँ कि व्यूअरशिप डाउन नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है क्रिएटिव गन्ना का, इनका कहना है हु इज़ योर करेंट एंड ऑल टाइम फेवरेट सुपरस्टार इन WWE। ये अपना बताते हैं, इनका ऑल टाइम एंड करेंट फेवरेट ट्राइबल चीफ है। आप भी अपना बताना कि आपका ऑल टाइम एंड करेंट फेवरेट कौन है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं। बाकी मेरी बात रही तो भाई ऑल
टाइम ब्रॉक लेसनर है मेरे, लेकिन अभी रोमन को भी मैं उस लिस्ट में डालूंगा। रोमन ब्रॉक दोनों इक्वल हो गए ट्राइबल चीफ वाले रन के बाद। बाकी करंट फेवरेट की बात रही तो ये तो मैंने बता रखा है भाई कम्युनिटी पोस्ट में, टोंगा लोवा द गोट, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम। टोंगा लोवा से बड़ा भी कोई नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट फेवरेट मेरे लिए तो भाई टोंगा लोवा ही है। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है अमन भार्गव का, एंड भाई यहाँ पे कमेंट करते हैं, भाई क्या एज डब्ल्यूडब्ल्यू में दोबारा रिटर्न कर सकते हैं? आई एम योर बिग फैन, थैंक यू भाई। क्या एज दोबारा वापस आ सकते हैं? देखो यार, मुझे इतना तो बिलीव है कि अगर एज अपने थोड़े से भी सेंसेस में होंगे तो शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आना चाहेंगे, लेकिन अभी मुझे थोड़ा डाउट भी है कि एज ने एईडब्ल्यू में जाने का डिसीजन सिर्फ इसीलिए लिया बिकॉज उनको compete करना था अगेंस्ट क्रिश्चियन केज। तो अगर सिर्फ एक मैच के लिए कोई एक बंदा पूरी कंपनी के साथ साइन कर सकता है, सो देन आई बिलीव कि हो सकता है कि वापस एक प्रॉपर रिटायरमेंट के लिए वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आ जाए, मुझे लगता है। लेकिन भाई मैं अब उनके बिहाफ पे इतना कंफर्म नहीं बोल सकता, शायद आगे आने वाले 1-1.5-2 साल में हमें चीज़ें और क्लियर होते हुए देखने को मिले। इसके बाद अपना नेक्स्ट कमेंट है अभिषेक नेगी का, कहते हैं व्हाट इफ ब्रॉक लेसनर रिटर्न्स एट समरस्लैम एंड अटैक गुंथर? आई मीन ये बहुत लेस प्रोबेबल है। इसके पीछे के रीजंस मैं आपको बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि लेसनर समरस्लैम में नहीं आ सकते हैं, वो नेवर से नेवर वाली चीज़ में हमेशा लेके चलता हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं आएंगे, लेकिन गुंथर पे अटैक करेंगे इस पर मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं है। बिकॉज पिछली अपडेट वीडियो मैंने आपको जस्ट बताया कि गुंथर वर्सेस इलिया ड्रैगुनोव प्रोबेबली ये मैच होने वाला है बैस इन बर्लिन में। तो सपोज लेसनर आ जाते हैं समरस्लैम में एंड अटैक करते हैं गुंथर पे, तो देन लेसनर कहाँ जाएंगे? तो अभी के हिसाब से लेसनर अगर आते भी हैं तो वो गुंथर पे अटैक नहीं करेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि एक समरस्लैम के अंदर रोमन ब्रॉक लेसनर दोनों वापस आएंगे। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वो एक काफ़ी यूनिक यूजर नेम से, वो मेरे पढ़ने में नहीं आएगा, लेकिन जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जेरजो लीचा की तरफ से। एंड यहाँ पे इनका क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक इज गोना डीथ्रोन कोडी रोड्स? कोडी रोड्स को कौन हराएगा? मेरे अकॉर्डिंग दो ही नेम से, या तो भाई एक ऑर्टन, नहीं तो जॉन सीना। अभी मैं अगर 2025 को स्पेकुलेट करूँ तो उस अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से या तो ऑर्टन नहीं तो जॉन सीना। मैं यहाँ पे रॉक का भी नाम ले सकता था, बट अब मुझे ऐसा नहीं लगता। जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है कार्तिक सिंह चौहान का, एंड यहाँ पे भाई कहते हैं एज ऑफ नाउ हु शुड बी विन द रोयल रंबल 2025? बेसिकली पूछते हैं कि 2025 के रंबल को किसको जीतना चाहिए, हु शुड विन रंबल 2025? तो भाई मेरे अकॉर्डिंग जॉन सीना को मैं रखूंगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन काफ़ी टफ कंपटीशन होने वाला है बिकॉज शायद रंबल मैच में रॉक भी होंगे, शायद सीएम पंक भी होंगे, एंड अगर कोडी रोड्स उससे पहले टाइटल हार गए तो क्या पता फिर से कोडी रोड्स होंगे, क्या पता रोमन रेंस भी हो। तो काफ़ी टफ टू प्रेडिक्ट रंबल होने वाला है अगले साल का। बट फिर भी अगर प्रेडिक्ट करने की बात है सो देन आई विल गो विथ रैंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना। दोनों को मैं पिक करूंगा बिकॉज मेरे हिसाब से भाई एक को पिक करना काफ़ी मुश्किल है, तो मुझे लगता है ऑर्टन नहीं तो जॉन सीना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हर्ष द गोट का। ये भाई का सवाल है कि ये बैटिंग ऑड्स काम कैसे करते हैं एंड मैचेस में बैटिंग करे कैसे? तो बैटिंग ऑड्स काम कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। सपोज भाई हम लोग 4-5 दोस्त हैं, सपोज 4 दोस्त हैं, एंड हम 4 दोस्त रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ के मैच पे बैट कर रहे हैं। अब 4 में से 3 दोस्तों को लगता है भाई कि रोमन रेंस जीतेंगे और एक को लगता है कि सोलो जीतेंगे। तो 3 को लगता है रोमन जीतेंगे, तो भाई रोमन रेंस के लिए ऑड्स फेवरेट हो गए, यानी कि तीनों रोमन पे अपने पैसे को लगा देंगे, तो रोमन फेवरेट हो गए। एंड अंडरडॉग हो गए कौन? सोलो सिकोआ, बिकॉज उनको सिर्फ एक ही वोट मिला है, उनके नाम पे सिर्फ एक ही बेट लगी है। अब ऐसे में सोलो सिकोआ अंडरडॉग तो हो गए, लेकिन प्रॉफिटेबल वो ज़्यादा हैं। अगर सोलो सिकोआ जीत गए तो वो एक बंदा अकेले इन तीनों के पैसों से प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन अगर रोमन जीत गए तो ये लोग भी कुछ प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन काफ़ी कम मार्जिन में कमाएंगे। वो सिर्फ एक बंदे के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, क्राउड फंडिंग वाली बात है। बाकी बात रही कि आप बेट करोगे कैसे, तो भाई देखो बैटिंग करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा एंड मैं इस चीज़ को प्रमोट भी नहीं करूंगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई मान लो, कुछ भी मान लो, रिकमेंड करूंगा कि कभी इस चीज़ में पढ़ना भी मत। ये बैटिंग वाली चीज़ में जितना आप सुनते हो कि बेट में ये फेवरेट है वो फेवरेट है, बस उतना काफ़ी है, क्योंकि मैं अभी उतना ही देखता हूँ कौन फेवरेट है कौन नहीं है। इसके आगे कभी इस बिजनेस में घुसना मत भाई, बर्बाद हो जाओगे, खुद भी करोगे एंड फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी। तो बहुत गंदी चीज़ है, कभी भी बैटिंग में घुसना भी मत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वो है सचिन त्रिपाठी का, कहते हैं व्हाट इफ रोमन रेंस वॉन्ट कम इन समरस्लैम बिकॉज वी सॉ इन ट्रिपल एच एरा, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बाय द वे लव योर वीडियोस, थैंक यू भाई। बाकी बात रही कि ट्रिपल एच का एरा है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली बात है, क्या पता रोमन समरस्लैम में ना आए, क्या होगा अगर वो नहीं आएंगे? तो देखो भाई होना तो कुछ नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि रोमन रिटायर तो हो नहीं रहे, समरस्लैम में नहीं आएंगे तो उसके अगले पीएलई में आएंगे, नहीं तो उसके अगले पीएलई में कभी भी आ सकते हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन बात रही होगा क्या, तो होगा बहुत मजा आएगा भाई, इंटरनेट पर आउटरेज होगा, आपस में लोग लड़ेंगे, गाली गलौज होगी, टॉक्सिसिटी फैलेगी, और इससे ज़्यादा क्या ही होता भाई, IWC में यही होता है। तो अभी के हिसाब से यही है बात कि मेरे अकॉर्डिंग तो रोमन आएंगे, बाकी नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन आएंगे मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हैप्पी, पता नहीं क्या यूजर नेम है, कहते हैं WWE को इलिया ड्रैगुनोव को बेटर बुक करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा बुक कर चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3 बार मेन इवेंट कर चुके हैं मंडे नाइट रॉ को मेन रोस्टर में आने के बाद, इतने कम टाइम में ही। मुझे लगता है इनको 1-1.5 साल ग्राइंड करना चाहिए, अच्छे से मेमोरेबल फ्यूड्स देनी चाहिए, उसके बाद किसी मिड कार्ड टाइटल के पीछे जाना चाहिए, देन मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के पीछे, एंड उसके बाद एक वर्ल्ड टाइटल मैच ये अर्न कर सकते हैं।
एंड ये सब 2-2.5 साल में होगा, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। अगर जल्दी करेंगे भाई तो फिर आई थिंक वो उनकी हाइप भी बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी। देन अगला क्वेश्चन है क्रिकेट XYZ का, कहते हैं भाई CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच कौन जीतेगा। तो अभी हमने सुना पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेथ रॉलिंस शायद गेस्ट रेफरी हो गए, तो अब उसके हिसाब से भाई CM पंक हारने वाले हैं, ड्रू मैकिंटायर जीतेंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन है अपना आखिरी, ये है दर्शन ठक्कर का, कहते हैं भाई आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है, आज लेना भाई, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, ब्रॉन स्ट्रोमन की बुकिंग क्यों पहले जैसी नहीं है। बिकॉज मे बी ब्रॉन स्ट्रोमन पहले जैसे नहीं है, काफ़ी कुछ उनमें बदलाव आया है, फिजिक में चेंजेस हैं, हालांकि फिजिक उनकी बेटर हुई है, बट आई थिंक एक जो फेज आया था ना बीच में, वो मनी इन द बैंक वाले ब्रॉन स्ट्रोमन का, सब कुछ वहीं से बर्बाद हो गया। एंड एक बार जो चीज़ भाई खत्म हो गई ना, तो फिर वो मुझे नहीं लगता है WWE के अंदर कभी वापस मेंटेन हो पाती है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि चाह के भी WWE ब्रॉन स्ट्रोमन को कभी पहले जैसा बुक कर पाएगी। फिलहाल भाई ये कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक करे थे जिनका लगा मुझे आंसर करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। बाकी अगर आपके भी सवाल है और भी क्वेश्चन है तो अगली Q&A वीडियो भी आएगी एंड लाइव भी आएंगे हम लोग समझ टाइम से पहले, एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा, मोस्ट लाइकली मैं आने वाला हूं, तो उसका भी आप वेट कर सकते हो, आपके क्वेश्चंस के आंसर वहां भी मैं दे दूंगा। इस वीडियो के लिए बस ये कुछ था भाई, कल मिलेंगे स्मैकडाउन के बाद एंड अपडेट्स वगैरह भी काफ़ी कुछ है तो कल कवर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।